गैप करने के बाद फिर से हम लोग पुराने लेक्चर पे आ जाएंगे। पुराना लेक्चर हम लोग छोड़े थे 7वां लेक्चर पे। आज हम लोग करेंगे 8वां लेक्चर। 8 लेक्चर में क्या लाए हैं आप लोग के लिए? कुल 5 क्वेश्चन लाए हैं। और ये आज का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 10 क्लास के 9वां अध्याय में जो है वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म करके फिर अगले दूसरे लेक्चर में चलेंगे। हम लोग दूसरा प्लेलिस्ट बना देंगे हम दूसरे चैप्टर का। इसी तरह से हर एक चैप्टर का हो सकता है प्लेलिस्ट एक अलग अलग बने, या नहीं तो इसी प्लेलिस्ट में जो 8 वीडियो है उसी में फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दूसरा चैप्टर का। हो सकता है हम लोग अब शुरू करेंगे पहला चैप्टर से, कोई गारंटी नहीं है। जब हम जो चैप्टर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही चैप्टर का प्रैक्टिस करने के लिए ये ऑनलाइन सेशन में आएंगे। ठीक है, जो हम लोग शुरू करेंगे, अभी साइंस हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। साइंस में पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। आप लोग ऑफलाइन में भी बेनिफिट उठा सकते हैं जो भी नज़दीक के हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में सभी के लिए अवेलेबल है। चलिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से हम लोग पिछले लेक्चर में 23 तक कर चुके हैं। फिर हम लोग 24 से आज कंटिन्यू करते हैं। 24 में देखिए, 24 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम एज है 20 नंबर। 20 नंबर भी हम लोग जो किए कुछ भी अलग नहीं है। 20 नंबर में केवल क्या था, समुद्र तल से 25 मीटर ऊंचे, 1 मिनट, 95 है, 25 नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे कितना है, 95 मीटर है, 95 मीटर। और 20 नंबर के क्वेश्चन में वहां पे था 75 मीटर, वहां पे था 75 मीटर। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। प्रकाश गृह है यहाँ पे, वहां पे था लाइट हाउस। 20 नंबर में था लाइट हाउस, यानी कि जहां पर यहाँ प्रकाश गृह है वहां इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है लाइट हाउस, हिंदी में होता है प्रकाश गृह। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग फिर से पुनः बनाएंगे इस सवाल को, केवल डाटा चेंज है, 75 के जगह पे 95 है, आंसर अलग आएगा। देखिए पढ़ते हैं, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर, अब कोई व्यक्ति शिखर पर जा चुका है और शिखर से नीचे देख रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समुद्र तल प्रकाश गृह बना लेते हैं। प्रकाश गृह लाइट हाउस, लाइट हाउस है क्या, एक खंभा है, ऊपर में लाइट लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है। समुद्र किनारे में एक लाइट हाउस बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर से बैठ के कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है। इसका कितना है, 95 मीटर ऊंचाई। आगे चलिए, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, दो समुद्री जहाज, दो समुद्री जहाजों के अवनवन कोण क्या है, अवनवन कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी ये जो लाइट हाउस है प्रकाश गृह, ये प्रकाश गृह हम बनाए हैं, प्रकाश गृह, प्रकाश गृह के एक दिशा, यानी या तो इस तरफ दोनों जहाज है या नहीं तो इस तरफ दोनों जहाज है। तो हम लोग इस तरफ मान लेते हैं, पहला जहाज मान लेते हैं यहाँ, इसके ठीक पीछे एक और जहाज है, ये दो जहाज हो गया। जहाज नंबर 1, ये जहाज नंबर 2। इसी दोनों के बीच का दूरी पूछा है हम लोगों से। ठीक है, अब ऊपर शिखर से सबसे पहला जहाज को देखा तो अवनवन कोण यहाँ बना है 30 डिग्री का, कितना, 30 डिग्री का। इधर नजदीक का जहाज को देखा तो कितना डिग्री का बना है, 45 डिग्री का अवनवन कोण। ठीक है, अब हम लोग कुछ हल करने पे चलेंगे। यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन यही है, इसको आप लोग अच्छे से डायग्राम समझिए। जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हम लोगों ने डायग्राम पे फिट कर दिया है। अब डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, ये
ये और ये एक उल्टा जेड का निर्माण कर रहा है। तो जेड में ये वाला जो कोना होता है, कोण 30 डिग्री अगर है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए फिर दूसरा कोना देखिए, दूसरा जेड, ये और ये, यहाँ भी 45 है, यहाँ कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हम लोग को दो त्रिभुज मिला है, 30 डिग्री उन्नयन वाला, 45 डिग्री उन्नयन वाला। अब उन्नयन पे आ जाएंगे, अवनवन वहां था, अवनवन को हम लोग उन्नयन बना लिए हैं। 30 डिग्री उन्नयन वाला और 45 डिग्री उन्नयन वाला, अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और फिर ये छोटा वाला त्रिभुज, ये कुछ नाम दे दीजिए इसको, ए बी सी डी, ठीक है, ई, ए बी डी 30 डिग्री वाला त्रिभुज है, ए बी सी 45 डिग्री वाला त्रिभुज है। अब ए बी सी त्रिभुज में 45 डिग्री, 45 डिग्री में क्या बताए हैं, 45 डिग्री में बताए हैं जितना लंबाई होता है लंब का उतना ही लंबाई होगा आधार का, अर्थात ए बी की लंबाई अगर 95 है तो बी से सी की लंबाई कितनी होगी, 95, कितनी होगी, 95। आप लोग इसे बना भी सकते हैं, इसको x मानिए चाहे y मानिए चाहे जो भी मानिए, BCA मान लीजिए, ठीक है। 95/BC बराबर में tan 45, tan 45 होता है 1, BC को उधर भेजिए, इधर क्या बचेगा, तो 95 बचेगा, ठीक है। तो 95 आएगा, 45 वाला में जितना लंब उतना ही आधार होता है, तो 95 आ गया। अब हम लोग को जो निकालना है, जहाज, पहला जहाज और दूसरा जहाज के बीच पानी में कितना दूर पर खड़ा है, दूरी है, मान लेते हैं इसको ये x है, कितना दूर पे है, ये x दूरी पे है, x मीटर पे है, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री वाला त्रिभुज लागू करेंगे, 30 वाला त्रिभुज, 30 वाला त्रिभुज है कौन, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, या इसको बोल सकते हैं हम लोग 30 डिग्री वाला त्रिभुज, 30 डिग्री वाला त्रिभुज। अब 30 डिग्री वाला त्रिभुज में क्या है, लंब बटा आधार, लंब 95 है, 30 के उल्टे दिशा में होता है लंब, यानी 95 बटा आधार होता है ये बी डी, बी से डी क्या है, आधार, यानी 95 जोड़ में x, 95 जोड़ में x, दोनों भाग को जोड़ देना है, 95 जोड़ में x बराबर में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 95/95 जोड़ x बराबर में 1/√3, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 95 जोड़ x को 1 से गुना, 95 जोड़ x बराबर में 95 को √3 से गुना, 95√3, ठीक है। x बराबर में 95√3 घटा में ये 95 उधर जाएगा, 95 कॉमन ले सकते हैं, x बराबर 95 कॉमन √3 घटा 1, √3 का मान आप लोग अब तक उम्मीद है तो हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए, सबसे अंतिम पे आ गए हैं, 5 क्वेश्चन बचे हुआ है, ठीक है। तो आप लोग √3 का मान याद कर लिए होंगे, x बराबर में 95, √3 का मान होता है, √3 का मान 1.732, 732, अब माइनस में 1, x बराबर में 95 गुना, इसको जब घटाया जाएगा 0.732, एक बार गुना कर लें आप लोग, 732 को 95 से जब गुना किया जाएगा, 5 दूनो 10, हाथ में 1, 5 या 15, 1, 16, नौ 63, 64, 65। देखिए यहाँ पे आया x बराबर 6954,
दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, यानी इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। 69.54, 69 दशमलव कितना आया, 54 आंसर आया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे नोट करें। उनहत्तर दशमलव 54 x, यानी जहाज 1 से जहाज 2 की दूरी आई है 69.54 मीटर। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम रोकते हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले आप लोग अपना प्रयास करें। ठीक है, कॉपी कलम पे पहले आप लोग कॉपी पे आप लोग प्रयास करें। आप लोग से अगर नहीं बनेगा तब वीडियो आगे बढ़ाएं, देखें, जितने ठो पार्ट देखें पहले समझ लें उसको कि क्या बोला गया है, कैसे बनाया गया है। उसके बाद फिर पुनः प्रयास करें कि आगे बनता है कि नहीं, फिर अटक गए फिर वीडियो देखिए। ये नियम होता है मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने का। ये नहीं कि टीचर द्वारा जैसे पूरा वीडियो में बता दिया गया, अब एक बार क्या करना है, हम लोग को पॉज करना है और पूरा एक तरफ से XYZ लिख डाले, केवल लिखना की तरह। इस तरह से बराए मेहरबानी आप लोग नहीं करें, नहीं तो आप लोग मैट्रिक के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 50% है। केवल बच्चा ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके फर्स्ट डिवीजन पा सकता है, रैंक हासिल नहीं कर सकता है। अगर जिसको रैंक हासिल करना है, बिहार बोर्ड में टॉप रैंक पे लाना है, अपने जिला में टॉप बनना है, तो लॉन्ग आंसर देखना होगा। 1 मिनट का पॉज लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर की ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। क्षैतिज तल हम लोग का जो होगा वो ये होगा, यानी छाया का जो स्थान हम लोग शुरू में बताए थे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में, क्षैतिज तल इसी को बोलते हैं। इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे क्षैतिज। तो क्षैतिज, एक ही क्षैतिज तल में एक जगह है एक झंडा और एक जगह है एक मीनार, जो कि मीनार का दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक झंडा मान लेते हैं, ये ए बी झंडा है और सी डी क्या है, मीनार है। आगे बढ़ते हैं, मीनार के शीर्ष से डी से, मीनार का शीर्ष कौन सा है, डी, यानी हम लोग ये मीनार है और ये क्या है, झंडा स्तंभ है। ठीक है, सी डी, डी से मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, झंडा स्तंभ के ऊपर तथा नीचे, निचले सिरे के अवनमन, अब ऊपर से यहाँ देखे चाहे यहाँ देखे, दोनों जगह अवनमन कोण ही बनेगा। अब अवनमन कोण बनाना है तो हम लोग को एक काल्पनिक टाइप का यहाँ पे एक रेखा खींचना है जो कि BC के समांतर है, जो BC के क्या है, समांतर है। एक रेखा हम लोग को यहाँ भी खींचना है जो BC के समांतर है। अब D से A को देखा जाएगा, D को A से देखा जाएगा, फिर D से B को देखा जाएगा, D से B को देखा जाएगा। ठीक है, अब जो अवनमन कोण बना है वो ऊपर को देखते हैं, ऊपर वाला पायदान को जब देखा जाता है तो यहाँ पे बना है 30 डिग्री। उसके बाद नीचे, निचले सिरे को जब देखा गया तो ये बना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण है, हम लोग उन्नयन कोण पे जाएंगे, हम लोग उन्नयन कोण पे जाएंगे। A B C D E, इसका नाम दे देते हैं F।
अब आइए, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ एक जेड का निर्माण कर रहा है, 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ जेड का निर्माण कर रहा है, क्या होगा 45 है, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखें, आप लोग अगर हम लोग ए बी क्या निकालना है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई, क्या निकालना है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई, झंडा स्तंभ की ऊंचाई को h मान लें, कितना मान लें, h मान लें, h। ठीक है, f से c अगर ए बी h है तो ये भी क्या है, h ही होगा, ये भी h होगा। इस बात को समझा पहले, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ए बी यहाँ मान लेते हैं, एक हम लोग पेंसिल रखेंगे, जितना लंबाई का ये होगा ए बी, इसी पेंसिल को उठा करके समांतर में हम लोग यहाँ रख रहे हैं तो सेम होगा एच एच। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 डिग्री वाला ये त्रिभुज है, 45 डिग्री, एक मिनट। अब जो है ए से एफ कितना है, मान लेते हैं इसको x, क्या मान लेते हैं, ये x है। ठीक, ये बी से सी, ये और ये समांतर है, ये भी x, दोनों क्या है, x है। x का केवल प्रयोग हम लोग को निकालना है, केवल h निकालना, क्या है, केवल h निकालना है, x का केवल उपयोग करेंगे हम लोग, x का उपयोग करेंगे। अब आइए एक बार आते हैं हम लोग 30 डिग्री वाला त्रिभुज पे, फिर एक बार आएंगे किस पे, 45 डिग्री वाला त्रिभुज पे। ठीक है, 30 डिग्री वाला में क्या है, 30 डिग्री के उल्टे दिशा में क्या होता है, लंब, लंब बटा आधार। अब ये लंब कितना होगा, लंब आप लोग देखें कि सी से डी मीनार दिया है 50, मीनार दिया है 50, और सी से एफ एच, एच ये वाला एच उठा के यहाँ लाए तो ये एच हुआ, यानी कुल दूरी है 50, 50 में से इतना दूरी अगर घटा दें, यहाँ से यहाँ दूरी है 50, 50 में अगर h को घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको, d से f ये दूरी मिलेगा, यानी ये दूरी पाना है तो कुल दूरी है 50 में से ये h को घटा देना है तो मिल जाएगा हमको df। ठीक है, अब 30 डिग्री वाला में आएंगे, लंब है हम लोगों का 50 माइनस h, बटा में आधार क्या है तो x, आधार क्या है x। 30 डिग्री वाला में लंब बटा आधार बराबर tan 30 डिग्री, बराबर tan 30 डिग्री, 50 माइनस h बटा x बराबर 1 बटा √3। यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, x बराबर में 50 माइनस h इंटू में √3, ये आया। 45 पे चलिए, पहले 45 वाला में क्या है, पैंतालीस वाला में ये पूरा क्या है 50, 45 वाला के सामने में ये डी से सी, सी डी मीनार है जो कि 50 है, यानी लंब है 50, लंब कितना है 50, अब बटा में आधार कितना है तो x, बराबर में क्या होगा tan 45, tan 45 tan 45 का मान होता है 1, 50 बटा x बराबर 1 बटा 1, x को 1 से गुना करेंगे x, 50 को 1 से गुना करेंगे 50, यानी देखें आप लोग x का मान यहाँ 50 आया है, 50 मीटर, और ये x का मान कितना आया है, ये x का मान यहाँ पे आया है इतना, यानी ये 50 और ये √3 इंटू 50 माइनस x दोनों आपस में बराबर होगा, x का कुछ यहाँ मान है, x का वहाँ कुछ मान है, इधर वाला जो ये मान है, जो ये 50 है, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, ये दोनों होगा बराबर, यानी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे इस तरह से कि √3 गुना में
50 माइनस h बराबर में 50। ठीक है, h क्या कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आप लोग, 50√3 घटा में √3h बराबर में 50। ठीक है, 50√3 घटा में 50 बराबर में √3h। 50 कॉमन लेंगे, √3 घटा 1 बराबर में √3h। √3 को इधर ले आएंगे, 50√3 माइनस 1 बटा में √3 गुना में √3 बटा √3। ठीक है, देखिए 50√3 माइनस 50 माइनस 50, उसके बाद क्या होगा, गुना में √3 तो है ही, बटा में 3। 50√3, 50√3 को जब √3 से गुना करेंगे, 50 तिया 150 घटा में 50√3 बटा में 3। बड़ा लेंदी सवाल है ये। 150 माइनस 50 गुना 1.73 बटा में 3। अब जो है 150 को 1 7 3 से गुना जब करेंगे, 0 0 0 ठीक है, 86.50, यानी यहाँ पे आया है 150 घटा 86.50 बटा में 3। फिर इसमें थोड़ा कर लेते हैं, यानी यहाँ पे आया है 150 घटा 86.50, मान लेते हैं 5 है बटा में 3, घटाते हैं इसको, 150 घटा में 86.50, 9 में से 6 गया, 3, 14 में 8 6 14, 63.50। यहाँ आया 63.50 को 3 से भाग, 3 से भाग, अब इसको भाग दिया जाएगा तो 3 दूना 3 एक कम। ठीक है, मान लेते हैं अगर 48 होता तो 16 या 17 या 51, 16 या 17, 21.16 या फिर 17 इसका आंसर होगा। 21.16 या 17 मीटर आंसर। दशमलव के बाद एक आध दो पॉइंट जो है वो मिसमैच हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग एग्जैक्ट अगर यहाँ पर बनाते 1.732 से 732 से तो कुछ आंसर हो सकता है, कुछ चेंज आए, लेकिन 21 दशमलव कुछ आएगा, 21.13 14 15 इस टाइप का आंसर होगा, ये भी ठीक है।
आप लोग इसको नोट करें, लेंदी कैलकुलेशन है थोड़ा। क्वेश्चन लिखने में जो है ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, काम का चीज़ है। देखिए पढ़िए, उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समुद्र में एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है। अब एक जहाज इस तरफ से, एक जहाज इस तरफ से, जहाज के तरफ, ये लाइट हाउस की तरफ आ रही है। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक। एक लाइन खींच दिए, जो नजदीक है वो बड़ा कोण बनाएगा, जो दूर है वो छोटा कोण बनाएगा। अब लाइट हाउस के ऊपर से जहाज को जब देखा गया, दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से, लाइट हाउस के शीर्ष से एक 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। देखिए जो नजदीक है, अनुमान से जो नजदीक है वहां 60 डिग्री बनाएंगे, जो दूर है वहां पे 45 डिग्री बनाएंगे। अवनमन कोण बनाते हैं इस बिंदु पे एक रेखा खींच के, एक रेखा खींच दिए, यानी जो नजदीक है वहां पे 60 डिग्री, जो दूर है उधर 45 डिग्री, ठीक है। ये जहाज है, ये जहाज है, और इसके बीच का दूरी जो दिया हुआ है, दो जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है यहाँ से यहाँ। अब आइए, ये 60 है तो हम लोग इधर इधर इधर, ये भी 60 होगा। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। मान लेते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई है h, लाइट हाउस की ऊंचाई h। 45 डिग्री वाला में जितना लंब उतना आधार, उतना आधार, यानी एक जहाज से मीनार की दूरी या लाइट हाउस की दूरी, पहला जहाज से जहाज नंबर 1, जहाज नंबर 2, जहाज से लाइट हाउस की दूरी h होगा। क्यों? क्योंकि ये h है तो ये भी h होगा। 45 वाला में ये h बराबर होता है। आप लोग नहीं तो 45 डिग्री वाला में एक लागू कर दें। मान लेते हैं ये मीनार है A B C D, तो 45 डिग्री वाला त्रिभुज कौन है? ABC। ABC वाला में H बटा BC, H बटा में BC बराबर में tan 45, H बटा BC बराबर में 1 बटा 1, H बराबर में BC, यानी BC बराबर कितना आएगा? H, BC बराबर H, यानी ये है H। और C से D, यानी पहला जहाज से लाइट हाउस की दूरी h, दूसरा जहाज से लाइट हाउस की दूरी 100 में से घटा h, 100 घटा h। इस दूरी को देखें और इस दूरी को देखें, 100 घटा h। अब 60 डिग्री वाला हम लोग त्रिभुज पे चलेंगे। 60 डिग्री वाला में, 60 डिग्री वाला में होता है, 60 डिग्री वाला में लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पे h, लंब क्या है? 60 के उल्टा दिशा में h बटा आधार कितना है? 100 माइनस h, 100 माइनस h बराबर में tan 60, 60 डिग्री, h बटा 100 माइनस h बराबर में tan 60, 1 बटा √3। क्या करना है यहाँ पे? h को √3 से गुना और 100 माइनस h, क्या सही? नहीं तो गड़बड़ है। यहाँ पे होगा √3 बटा 1, tan 60 होता है √3, tan 60 कितना होगा? √3। अब h को 1 से गुना करेंगे तो h बराबर में 100 माइनस h को
किससे गुना किया जाएगा? √3 से गुना किया जाएगा। ठीक है, h बराबर 100√3, अब माइनस में क्या होगा? h√3, h√3। ठीक है, अभी तक तो मामला। h√3 को इस दिशा में ले आते हैं, h√3 प्लस में और h ये वाला बराबर में 100√3। ठीक है, h कॉमन लेते हैं, √3 जोड़ 1 बराबर में 100√3। ठीक है, h बराबर में 100√3 बटा में √3 जोड़ 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हर का परमयीकरण, हर का क्या करना है? परमयीकरण कर देना है। इधर करते हैं, इधर h बराबर में 100√3 बटा में √3 प्लस 1, परमयीकरण कैसे करेंगे? गुना में √3 माइनस 1 बटा में √3 माइनस 1 बराबर में 100√3 को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3, 100 गुना 3, 100 गुना 3 300 घटा 100√3 को 1 से गुना 100√3 बटा ये है। देखिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी गुना में ए माइनस बी। अगर ये वाला भाग दिया है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है ए प्लस बी गुना में ए माइनस बी, यानी यहाँ लागू क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखा 300 माइनस 100 गुना 1.73 बटा में √3 का स्क्वायर होता है 3 घटा में 1, 2 होगा नीचे आ जाइए। यहाँ से 300 घटा 100 को जब हम लोग 1.73 से करेंगे गुना तो 0.2 स्थान आगे, यानी 173 हम लोग लिख सकते हैं। 173 बटा में 2, 300 में 173 घटाना है, 70 30 30 3 कम 27 मान लेते हैं। यहाँ पे 0 यानी 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और फिर 2 में से 1 गया 1। सही है? क्या ये मामला सही है अभी तक? 127 बटा 2, 126 का आधा क्या होगा? 12 का आधा होगा 6, 7 का आधा तो नहीं हो सकता, 6 का आधा होगा 3.5, 63.5 सेंटीमीटर। मीटर मीटर में है सारा चीज दिया हुआ, तो हम लोग का आंसर मीटर में आएगा। यानी h का कितना आएगा? h बराबर 63.5 मीटर, h बराबर 63.5 मीटर AC, यानी कि ये क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस की ऊंचाई वही पूछा है हम लोग से, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है बिहार बोर्ड 10th के एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप लोग फोकस्ड रहें। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बारी बारी से हम लोग, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप लोग के पास इतना महीने हैं समय, बहुत कुछ करवा सकते हैं हम लोग, बस आप लोग एनर्जी बना के रखें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में है समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा, और एक तरफ और फिर दूसरी तरफ समान ऊंचाई के दो खंभे हैं।
समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। मान लेते हैं इसका ऊंचाई है h, इसका भी ऊंचाई क्या है h। अब क्या है आगे, इन दो खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर, सड़क के किसी बिंदु P पर, अर्थात हम लोग कहीं भी बिंदु ले सकते हैं। मान लेते हैं इधर ले लिए बिंदु, ठीक है, थोड़ा सा आधा से इधर लिए हैं, ठीक। अब क्या बोला है, काम क्या करना, देखिए बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इधर देंगे, ज्यादा दूर है 30 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री नहीं होगा। इधर नजदीक पड़ रहा है, नजदीक वाला से जब हम लोग यहाँ जाएंगे खंभा के शीर्ष पर, तो यहाँ पर है 60 डिग्री, 60 डिग्री। आगे बढ़िए, तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से, दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण, बिंदु P का अवनमन, वहां से बिंदु P को जब देखा गया तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 30 डिग्री अवनमन कोण बना है, 30 डिग्री अवनमन कोण। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग को भाषा में केवल बढ़ा के देता है, बाकी बात जो है हम लोग केवल उन्नयन कोण पे, जो भी सवाल बनाए हैं उन्नयन कोण पे बनाए हैं। जैसे अवनमन कोण दिया है उसको आप लोग नीचे लाइए। जेड देखिए कहाँ बना है, जेड का निर्माण हो रहा है यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हम लोग का कंप्लीट हुआ है, यानी यहाँ पर जो दो खंबे हैं उसकी ऊंचाई है h, उसकी ऊंचाई h है। P से पहला खंबा की दूरी, P से दूसरा खंबा की दूरी। क्या पूछा है देखिए आगे, खंभों की ऊंचाई h का पूछा है, और बिंदु P की खंभों से दूरियां। अच्छा, बिंदु P से पहला खंबा का भी दूरी और दूसरा खंबा का भी दूरी पूछा है। चल मान लेते हैं ये क्या है, x है। x किसको माने हैं, गौर से पहले देखें। पहला खंबा से बिंदु P की दूरी है x, पहला खंबा से बिंदु P की दूरी है x, और ये कुल दूरी जो है दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है 80। तो कुल 80 में से अगर x को निकाल दें, 80 में से x को निकाल दें, ये क्या होगा, ये होगा दूसरा खंभा से बिंदु की दूरी, दूसरा खंभा से P बिंदु की दूरी। यही दूरी पूछा है हम लोग से, एक x पूछा है, एक x पूछा है, एक 80 माइनस x पूछा है, और एक h पूछा है। यही तीन चीज पूछा है क्वेश्चन में, ठीक। खंभों की ऊंचाई अर्थात h पूछा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार 60 डिग्री वाले पे चलेंगे, फिर किस में चलेंगे, 30 डिग्री वाले में चलेंगे। सभी में हम लोग अब 28 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। हर क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन जो है दो त्रिभुज पर आधारित था, और दो में दो उन्नयन कोण था, और उन्नयन कोण में हम लोग tan थीटा बराबर करते हैं लंब बटा आधार से। अब 60 में कोशिश करना है लंब कोण है आधार कोण है। आप लोग त्रिकोणमिति से ही पढ़ा चुके हैं, जान चुके हैं कि जो थीटा है उसके उल्टे दिशा में होता है लंब, और जो थीटा से लगा हुआ भुजा है वो क्या है आधार। यानी यहाँ h बटा x होगा बराबर tan थीटा, tan 60 डिग्री, यानी h बटा x बराबर में tan 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ देखें आप लोग, यहाँ 30 डिग्री वाले में क्या होगा, h बटा 80 माइनस x बराबर में क्या होगा tan 30 डिग्री। ये दोनों जो लिखे हैं ये दोनों कॉन्सेप्चुअल चीज है, बिना कॉन्सेप्ट जाने ये सब चीज नहीं लिखा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट की बात है, आप लोग कॉन्सेप्ट को जहन में बैठाएं। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे। h बटा x बराबर में tan 60 होता है √3 बटा 1, नीचे 1 ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे h निकालना है, क्या निकालना है h, यानी h को 1 से गुना करेंगे, h बराबर में x को √3 से करेंगे गुना, √3x, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण
1। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है h बटा में 80 माइनस एक्स बराबर में 1/√3। देखिए h का मान यहाँ से आया है √3x, इस √3x को h के जगह पे यहाँ रख देंगे। √3x बटा में 80 माइनस एक्स बराबर में 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। √3 को √3x से गुना, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 और गुना में x 3x, 3x बराबर में 80 माइनस एक्स को 1 से गुना, 80 माइनस एक्स, x को इधर लाएंगे 4x बराबर में 80, x बराबर में 80/4 बराबर में 20, x बराबर क्या आया 20, x बराबर 20। अब देखिए खंभों की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। खंभों की ऊंचाई अगर निकालना है हम लोग को तो 60 डिग्री वाला में क्या है, 60 डिग्री वाला में है h/x बराबर में h/x बराबर में √3। यहाँ से h/x बराबर में √3 बटा 1 कर लेते हैं। x कितना निकाले हैं 20, h/x के जगह पे 20 बराबर में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को 1 से गुना h, 20 को √3 से गुना 20√3, यानी हम लोग का जो h का आंसर तो ये है h का आंसर। बाकी दो आंसर और है, अब देखें क्या है। आगे बोला है बिंदु P की खंभों से दूरी, यानी हम लोग को यहाँ x बताना है और 80 माइनस x बताना है। ठीक है, तो खंभों से जो दूरी होगा खंभों से दूरी, पहला दूरी है x बराबर 20 मीटर, ये हो गया आंसर। दूसरा है 80 माइनस एक्स बराबर में 80 माइनस 20 बराबर में 60 मीटर, ये आंसर हो गया। यानी 3 आंसर है हम लोग का। एक है खंभों की ऊंचाई 20√3, दूसरा है यानी पहला खंभा से बिंदु की दूरी x, दूसरा खंभा से बिंदु P की दूरी x माइनस 80 माइनस x 60 मीटर, यानी एक है 20 एक है 60, 20 और 60 है तभी तो जोड़ के 80 आएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग अच्छे से मेहनत से देखें। ये नहीं कि बेड पे सो के मोबाइल को हाथ में ले करके देखना है, नहीं, ये तरीका नहीं है, फिर कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्लास में भी बोलते हैं वीडियो देखने का तरीका है टेबल चेयर लेके प्रॉपर पानी का बोतल ले लें, बीच बीच में 5 मिनट के लिए उठना भी है। ऐसा नहीं है करना है कि कंटिन्यू 2 से 3 घंटे पढ़ना है, नहीं, बीच में पानी पीना है, आराम भी करना है बीच में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें आप लोग, अपने से बनाने की कोशिश करें। मेहनत रंग लाती है, मेहनत करें, रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, इस दिशा में एक आदमी खड़ा है और इस दिशा में यहाँ पे क्या है, एक वृक्ष है, एक वृक्ष। अब वृक्ष यहाँ पे है, ये वृक्ष है और ये क्या है, आदमी है। अब आगे चलें, इसका शीर्ष इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है, वृक्ष का शीर्ष जो है इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, अभी क्या हुआ, इस 16 मीटर हट गया, पीछे 16 मीटर हट गया, तो अब कोण कितना बन गया, 45 डिग्री, वृक्ष से अब कोण 45 डिग्री बन गया है।
बस इतना ही बात दिया हुआ है। क्या पूछा है? वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई h मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब क्या करना क्या है देखें आप लोग, पहले समीकरण यानी 60 डिग्री बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे। मान लेते हैं ये x है, क्या है ये x। पहले 60 डिग्री वाला लीजिए, 60 डिग्री वाला में h बटा x बराबर √3। अब इतना आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि ये 28वां आखिरी सवाल है, इस बात को समझ गए होंगे। क्या है? tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। इस दिशा में tan 60 डिग्री का मान लिख दिए √3, और लंब बटा आधार क्या होता है? h बटा x। h बटा x बराबर tan 60, h बटा x बराबर tan 60 का मान √3। ठीक है, कोना कोनी गुना करेंगे, h बराबर में x √3 या √3 x, √3 x। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1 है ये। अब आगे चलेंगे हम लोग कितना पे? 30 डिग्री वाले में। 30 डिग्री वाले में क्या है? 30 डिग्री वाले में 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 बराबर के इस दिशा में क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या है? h, आधार क्या है? आधार ये पूरा है। 45 वाले के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आधार हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? x प्लस 16, x जोड़ 16, x जोड़ में 16, दोनों आधार है, x जोड़ 16। ठीक है, 1 बटा 1 तो ले ही सकते हैं, 1 को h से गुना करेंगे h बराबर में x प्लस 16 को गुना करेंगे x प्लस 16। अब देखिए समीकरण 1 में h का कुछ मान है, x का मान कितना है? √3x। यहाँ ले लेंगे √3x, √3x बराबर x प्लस 16। देखा, x इस दिशा में आएगा 16, x कॉमन ले सकते हैं 16। ठीक है, x बराबर क्या लिखा सकता है? 16 बटा में √3 माइनस 1। हम लोग को x नहीं निकालना है, h निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है? h निकालना है। अब समीकरण 1 में आएंगे, अब समीकरण 1 में आएंगे। समीकरण 1 में क्या है? h बराबर में √3x, h बराबर √3 गुना x, गुना x। x के जगह पे क्या है? ये 16 बटा √3 माइनस 1। ठीक है, h बराबर 16 √3, 16 को √3 से गुना किए 16 √3 माइनस 1, हर का परमयीकरण, हर का परमयीकरण गुना में √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1, दोनों जगह ऊपर नीचे प्लस 1 प्लस 1, माइनस यहाँ है तो वहाँ प्लस। आगे चले, √3 16 √3 को 3 से गुना, 16 तिया 48 माइनस प्लस है बीच में, 16 √3 को 1 से गुना 16 √3। ठीक है, बटा में यहाँ तो हो जाएगा क्या? 3 घटा 1, 3 घटा 1, 48 जोड़ 16 गुना 1.73 बटा में 3 घटा 1, 3 घटा 1 तो 2 लिख दो, 2 लिख देना है। 48 को 2 से भाग देंगे तो 24, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 गुना में 1.73। ठीक है, या ऐसे नहीं करना है आप लोग को तो 16 को 1.73 से गुना करें, 48 से जोड़ें, 2 से भाग दे दें। हम क्या किए? 48 को 2 से भाग दिए 24, और 16 को 2 से भाग दिए 8, और गुना में आगे जो है वो लिख दिए। 8 को इतना से गुना करना है, 173 को 8 से गुना, 8 तिया 24, 2 8 7 56 57 58, 8 5 13, 2 अंक है,
13.84, 24 जोड़ 13.84, यानी क्या होगा, दशमलव के बाद तो 84 आएगा ही, 4 3 7 2 1 3, यानी 37.84 मीटर हम लोग का क्या होगा, ऊंचाई एच की, यानी वो जो वृक्ष था ना, वो वृक्ष की ऊंचाई है 37.84। नोट करें आप लोग, ये अध्याय 9 का यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग का सफ़र ये अंत था, ये अध्याय का सफ़र यहाँ पे एंड हुआ है। एनआरसीसी बाय शोएब सर यूट्यूब चैनल पे फिर से पुनः हम लोग उसी एनर्जी के साथ आएंगे और दूसरा चैप्टर को भी किसी भी दूसरे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें, आप लोगों को कुछ खास कंटेंट मिलते रहेगा। बस मेरा यही एक ख्वाहिश है, जो है आगे बताएंगे।